तो नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा के गांव फरीदपुर से आप भली भांति परिचित हैं। ये गांव सुर्खियों में तब आया था जब करीब 40 फुट गहराई से यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए थे। पूरे इलाके में चर्चा नहीं हुई थी, धूम मच गई थी, आस्था का केंद्र बन गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयंभू के दर्शन के लिए पहुंचे थे, पूरी कैबिनेट पहुंची थी। इलाके का गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो भगवान में आस्था रखता है, वो तमाम परिवार महीनों तक दर्शन के लिए पहुंचे थे। और आज भी जब जब जिसको जहां भी पता लगता है, वो चाहे मैं अपने देश की बात करूं चाहे विदेश की बात करूं, एक बार स्वयंभू के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो फरीदपुर गांव में जरूर पहुंचते हैं। दरअसल वीरेंद्र सिंह राठौर, इलाके के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, अब भव्य मंदिर वहां बना रहे हैं। और वो पूरा का पूरा मंदिर जो है शंकराचार्य जी की देख रेख में बन रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से भगवान शिव का वो मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर की जो खास बात है, इसमें किसी भी प्रकार के लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा। पूर्णतः मतलब जिस तरह से शंकराचार्य जी ने शास्त्रों के हिसाब से उन्हें गाइडलाइन दी है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से विधि विधान से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अब ऐसे में नहले पर दहला राजस्थान के राजाओं के जो संत हैं, चित्तौड़गढ़ से शिव महापुराण के विख्यात कथावाचक श्री रोहित भैया जी 11 दिवसीय शिव महापुराण कथा फरीदपुर गांव में इस मंदिर में करेंगे। करनाल जिले के लिए ये अपने आप में विशेष हो जाता है कि जहां एक तरफ स्वयंभू प्रकट हुए थे, पातालेश्वर भगवान का नाम उस मंदिर को दिया है, और ऐसे में चित्तौड़गढ़ से महाशिव पुराण कथा करने के लिए 11 दिन तक यहाँ चित्तौड़गढ़ भूमि से जो राजाओं के संत हैं, जिन्हें इस चीज की उपाधि प्राप्त है, अपने आप में दुनिया में विख्यात हैं, वो घरोंडा पहुंच रहे हैं। इस वक्त 9 PM के मंच पर हैं। क्या खास आयोजन रहेगा, कौन कौन महान हस्तियां इस शिवपुराण में श्रवण करने के लिए आएंगी, क्या क्या मतलब क्या रोहित भैया का अपने आप में नाम है। और जहां जहां ये कथा करते हैं, वहां हजारों में नहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ते हैं। तो आज 9 PM के मंच पर श्री श्री रोहित भैया जी हमारे साथ हैं। जय शिव शंकर जी। जय माता। हमारे दर्शकों को क्या विशेष बताना चाहेंगे? 11 दिन के लिए आप फरीदपुर गांव में पहुंच रहे हैं, उस ऐतिहासिक भूमि पर पहुंच रहे हैं जहां स्वयंभू प्रकट हुए थे। सबसे पहले सभी चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन। स्वस्थ रहें आप लोग, मंगल में रहें। बड़े हर्ष के साथ में महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जैसे कि देश विदेश में खबर सूचनाएं पहुंचती जा रही हैं कि फरीदपुर गांव में स्वयं साक्षात महादेव प्रकट हुए हैं। लगभग 5,500 वर्ष पूर्व की हम लोग गणना मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का जो महाभारत युद्ध हुआ था, और कर्ण को निश्चित तौर पर परशुराम जी ने जो शिवलिंग दिया था, हम लोग इसका संबंध भी उसी से जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि ये आदि अनंत का शिवलिंग भी हो, उससे भी ज़्यादा पुराना हो, परंतु अभी तक हमारी बुद्धि जहाँ तक काम कर रही है हम उतना ही शिवलिंग को मान सम्मान दे रहे हैं। और जब मैंने शिवलिंग के दर्शन किए तो मैं बड़ा अंदर से पूरा हिल गया। उनके अंदर जो एनर्जी थी वो इतनी ताकत थी कि मेरे मुंह से निकल गया कि मैं महादेव को कथा कहना चाहता हूँ। और मैंने अपने जो आयोजन मंडल है उनको कहा, मेरे साथ में युधिष्ठिर जी राणा, मैं लुधियाना से आ रहा था किसी जजमान परिवार के यहाँ से, और रास्ते में जब मैंने दर्शन किए, युधिष्ठिर जी राणा ने दर्शन कराए, फिर उन्होंने बताया मुझे पूरी जानकारी कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो ऐसा अद्भुत अलौकिक शिवलिंग निश्चित तौर पर आसपास के काशी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ऐसा अद्भुत शिवलिंग करनाल जिले में घरोंदा
जो फरीदपुर गांव है उसी में ही देखने को मिलेगा। तो ये कथा करने से मुझे तो कोटि कोटि जो कल्याण होगा ही होगा मेरा तो, परंतु उसके अलावा इस शिव महापुराण में शिवलिंग के बारे में और महादेव के बारे में जो क्षेत्रवासियों को जानकारी मिलेगी वो भी पूरी पौराणिक और वैदिक जानकारियां मिलेगी, जिससे वो महादेव से जुड़ेंगे और उनके घर में और परिवार का कल्याण तो जब आपने दर्शन किए तो क्या, जैसे आपने बताया कि भारी ऊर्जा एनर्जी आपको महसूस हुई? जी देखिए, अभी जो शिवलिंग है वो कांच के अंदर बंद है, जो पुरातत्व विभाग ने उसे संभाल रखा है। परंतु जब जैसे ही मैं बैठा तो मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे उठ नहीं पाया, और जो कि इतनी देर की सिटिंग करना बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं कर सकता है। और जो कि मेरे पाँव में भी प्रॉब्लम है, मैं कमर की इतनी कथाएं कर चुके हैं, 108 भागवत कर चुका हूँ पहले से 7 साल पहले, तो कमर में और पाँव में इतनी प्रॉब्लम है कि इतनी देर नहीं बैठ सकते। पर फिर भी वहाँ मैं 2 से 2.5 घंटे, मुझे याद है कि मुझे ज़बरदस्ती बच्चों ने उठाया, रात्रि हो गई थी, लगभग 12:30-1 बज गई थी, तब मैं वहाँ से उठकर आया और मैंने बाहर निकलते हुए कहा कि अगर शायद 1-2 घंटे और हो जाता तो शायद हो सकता है कि मेरा जीवन धन्य हो जाता और मुझे समाधि लग जाती, मैं कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। तो 11 दिन में क्या क्या विशेष रहेगा, देखिए हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस पर्व में पहले से ही एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिव होगी कि हम लोग कह नहीं सकते हैं, परंतु जब कथा के साथ साथ में वहाँ पर भंडारे का आयोजन, संत महात्माओं का आना, तीर्थ के रूप में यमुना जी के किनारे भगवान शिवलिंग का प्राकट्य, आदि गुरु श्री शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी स्वयं 21 तारीख को दर्शन देंगे। द ग्रेट खली, मतलब उनका आना इसलिए विशेष है क्योंकि वो भी इस शिवलिंग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं कि उनके क्षेत्र में इतना अद्भुत अलौकिक शिवलिंग है। और जब मंदिर की स्थापना हुई तब भी वो आए थे, और वापस उनका मन हुआ कि मैं कथा श्रवण करने के लिए आऊँगा और भगवान के दर्शन करूँगा। शेर सिंह राणा जी जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर आए थे, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और कथा का श्रवण करेंगे। उनका आने का कारण भी यही है कि मैं जिसको भी ये बात कह रहा हूँ कि महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं और बड़े अलौकिक हैं, आप दर्शन कीजिए। वो सभी लोग देश विदेश, कलकत्ता, मुंबई, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, और तो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं, राजस्थान, गुजरात, वापी, कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, व्यापारी वर्ग और अन्य भी सारे वर्ग, 36 ही बिरादरी के जो लोग हैं, है ना, जो लोग धर्म और जाति में नहीं बटे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि महादेव हम सबके हैं। महादेव के दरबार के अंदर सब लोग बैठे होते हैं, चाहे वो शेर हो तो शेर के सामने नंदी जी बैठे हैं, चाहे वो मोर हो तो मोर के सामने सांप बैठा है, चाहे वो चूहा हो तो चूहे के सामने भी सांप बैठा है, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो जीव है जिसके अंदर आत्मा निवास करती है, वो सब महादेव के चरणों में बैठे होते हैं। और एक महादेव ही ऐसे देवता है जो पूरे परिवार का सम्मान कराते हैं, अपने साथ में रहने वालों का सम्मान कराते हैं, अपने साथ में रहने वाले जीव जंतुओं का सम्मान कराते हैं, अपने साथ में रहने वाले भले राक्षस हो, दुष्ट हो, अच्छा हो, बुरा, सबका सम्मान करवाते हैं। तो जो भी महादेव की भक्ति के अंदर लीन होता है तो निश्चित तौर पर उसके कर्म सुधरते हैं और उसको जीवन जीने की एक अच्छी शिला मिलती है कि भाई जैसे महादेव किसी के अंदर भेद नहीं करते हैं, वैसे भी जीव मात्र को किसी के अंदर भेद नहीं करना चाहिए और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। तो रोहित जी, मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, इस पूरे आयोजन में यदि कोई यजमान बनना चाहता है तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? जो भी यजमान बनना चाहता है, इसकी एक कमेटी बनाई गई है महेंद्र जी के द्वारा, जो आपके यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी वर्ग हैं, जिसके अंदर गौशाला के प्रधान है, गौशाला के प्रधान है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आप जो भी कथा के जो नियम है उसमें आप यजमान बन सकते हैं। आपका गिलेरी जैसा सहयोग और हनुमान जी जैसा सहयोग हम लोग निश्चित तौर पर स्वीकार करेंगे। और फिर भी मुख्य रूप से जो आपको सहयोग चाहिए वो चाहिए मन से, कि जो ये कथा हो रही है इसमें आप भले कथा में आ भी नहीं पाए किसी कारणवश तो भी कोई बात नहीं, आप अपने घर में बैठ के मन से इस कथा को आशीर्वाद दीजिएगा और भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिएगा। कुछ बड़े कलाकार भी आ रहे हैं, झांकियां भी मैंने सुना है कि अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की झांकियां, भारत की जो प्रमुख काफ़ी जानी मानी झांकियां इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी, जो महादेव की आपको बड़े सुंदर सुंदर स्वरूप का दर्शन कराएंगी, बड़े पवित्र और संत स्वरूप झांकियां ही आपको दर्शन कराएंगी। तो सुन रहे थे दर्शकों, आप पूरी जानकारी स्वयं रोहित भैया जी ने आपको दी है 9 PM के मंच पर आकर के। 16 फरवरी से 26 फरवरी तक यानी 11 दिन घरोंडा विधानसभा के गांव फरीदपुर में
जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भी शेयर कीजिए क्योंकि शिवरात्रि का समय है और शिवरात्रि के समय में फरीदपुर गांव में उस पवित्र भूमि पर जहां स्वयंभू प्रकट हुए थे शिवलिंग के रूप में, और मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जब वो प्रकट हुए थे, उनके दर्शन भी कराऊंगा। आप जुड़े रहें। और उससे भी बड़ी बात है कि राजस्थान के जो रजवाड़े हमने सुने थे, वहाँ के जो राजा हैं, चित्तौड़गढ़, विशेषकर चित्तौड़गढ़ इलाके में राजाओं के स्वामी के रूप में, संत के रूप में रोहित भैया को ये ख्याति प्राप्त है। और बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़े ही ओजस्वी तरीके से जब ये कथा करते हैं तो जो श्रद्धालु हैं वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो करनाल जिले के लिए, पानीपत जिले के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे हरियाणा की जनता के लिए ये उचित समय है जब स्वयं जो है कथावाचक श्री श्री रोहित भैया जी आपके हरियाणा में पधार रहे हैं। तो इन 11 दिन में से कोई भी एक दिन आप जरूर निकालें और इस कथा का श्रवण करें। विशेष बात यह है कि इस कथा में स्वयं शंकराचार्य जी भी पधार रहे हैं, वो भी 4 से 5 घंटे का समय देंगे। अपने आप में बड़ी बात यह है कि इस मंदिर की जो आधारशिला रखी थी, जो नींव रखी थी, वो स्वयं उन्होंने अपने हाथों से रखी थी। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि यजमान आपको बनना है तो आप घरोंडा गौशाला के प्रधान लाला महेंद्र पाल गर्ग से संपर्क कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। कथा जो चलेगी मैं समय बता देता हूँ। प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक लगातार 11 दिन 16 फरवरी से 26 फरवरी तक जारी रहेगी।